ठीक है। तो अब कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में सारी बात है कि जो मुस्लिम साइड है वो देखेगी कि आपकी जो उसमें प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं ये हलाल है, ये हराम है। ठीक है। तो हमें तो हलाल हराम के कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना होता है, तो इसलिए आपकी वो प्रोडक्ट्स होंगी उसके अंदर। इसी तरीके अब नेशनैलिटी की बात करते हैं, तो हम लोग अगर जो है, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, 14 अगस्त के ऊपर एक फ्लैग है, पाकिस्तानी फ्लैग, तो वो पाकिस्तान में सेल होगा ना, इंडिया में तो सेल नहीं होगा। इंडिया का झंडा पाकिस्तान में तो सेल नहीं होगा। तो नेशनैलिटी यहाँ पर आ जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेशनैलिटी स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है। ऐसी चीजें जो रिलीजन स्पेसिफिक हैं, तो रमजान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रमजान स्पेसिफिक हैं, तो वो चीजें रमजान में ही होंगी ना। वो अब जो लोगों का रोजा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे यूज करके। अब खजूरें पूरा साल इतनी सेल नहीं होती जितनी रमजान में सेल होती हैं, क्योंकि पता है आपको किस वजह से होती हैं। ठीक है। तो यही चीजें आप लोगों के पास मैटर करती हैं उस लिहाज से। ठीक है। इसी तरह इनकम के एग्जाम्पल पे, ये इनकम भी मैटर करती है आप लोगों की डायरेक्टली, इनकम तो डायरेक्टली मैटर करती करती है आप लोगों की। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरा ख्याल है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं। रेस के अंदर भी यही है। अगर आप कलर रेस की बात करते हो तो फिर आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैटर कर रही होगी। जो ब्लैक साइड है वो कौन सी चीजें यूज कर रही होगी, जो आप लोगों के पास जो आप कह सकते हो कि व्हाइट पर्सन है वो कैसे क्या चीजें यूज कर रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरह आपके रेस में भी आ जाएंगी ये चीजें। तो समझ आएगी जी आप लोगों को डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की। क्लियर है सबको एग्जाम्पल्स वगैरह से? ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या है? ठीक है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए क्लाइंट। ठीक है। कि क्लाइंट जो सा है उसका बिहेवियर क्या है प्रोडक्ट की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये देख लिया है कि वो उस बंदा वो है क्या, वो क्या करता है, उसकी एज जेंडर क्या है, लेकिन अब अगली बात ये है कि भाई उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है। वो किस तरह के प्रोडक्ट यूज करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है ना अभी बिहेवियर सेगमेंटेशन की, मैंने एग्जांपल दी है आप लोगों को पहले कि मैं क्योंकि इस तरह की चीजों पे काम कर रहा होता हूँ, तो मैं इस तरह की चीजें बाय करता रहता हूँ। ठीक है। कोई लेटेस्ट फोन आया, ले लिया। कोई लेटेस्ट गैजेट आया, ले लिया। तो मैंने तो इवन आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने ऑफिस सेंटर में एक बंदा रखा हुआ है दोस्त, उसको मैं ना कहा हुआ है कि जैसे कोई न्यू लेटेस्ट चीज आती है तो मुझे भेज दिया करो। उसको मुझे रोज की 15-20 तस्वीरें भेज देता है कि ये लेटेस्ट चीजें आएगी, तो मैं कभी कभी ऑर्डर भी कर लेता हूँ उसमें से। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा बिहेवियर अटैच है उस साइड के साथ कि वो चीजें ही लेनी है। ठीक है। तो वो मैं चीजें लेता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा बंदा जिसका इंटरेस्ट ये है इन चीजों में, और अगर आप उसको ऐड दिखाओगे तो वो तो भागता हुआ आएगा। समझ रहे हो बात? जिस तरह अब अगर इसके एग्जांपल आप अपने आप से ले लो कि आप लोगों में से भी जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने किसी को गाइड तो नहीं किया ना पहले, या तो हम लोगों ने कोई सेमिनार किया हो। उस सेमिनार के अंदर हम लोगों ने आपको कहा होगा कि जी भी मार्केट सेगमेंटेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बड़ा अच्छा कोर्स है, आ जाओ। तो फिर आप लोग आए हो, वो तो नहीं हुआ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों को पहले से इसके साइड पे इंटरेस्ट था, ऑनलाइन मार्केटिंग में काम सीखने के लिए, एड्स के लिए, या कोई भी चीज आप कह सकते हो फ्रीलांस वर्क के लिए इंटरेस्ट था आप लोगों का। और आप लोगों ने जब ऐड देखी तो आप इंटरेस्टेड हो गए। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर छुपे हुए क्लाइंट को जगाया है हमने, और यही काम आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों को आपकी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो यही चीज होती है कि आप लोगों ने एक बंदा जिसकी, अगर आप लोगों के पास वो बंदा जिसका बिहेवियर ही वो वाला हो, और आप लोग उसको दिखा देते हो ना ऐड, तो वो तो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है। अब जिस तरह अक्सर एग्जांपल देता हूँ, बिहेवियर की एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स वगैरह में, मैक्सिमम हम लोग वहां पर मॉल्स में खाना ही खाने जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो, एम्पोरियम जा रहे हो, आप एम्पोरियम में आप लोगों को, एम्पोरियम बेसिकली एक मॉल है अगर किसी को नहीं पता लाहौर में। तो अब एम्पोरियम में जा रहे हो और वहां पर आप लोगों को ना देखा कि वहां पर लिखा हुआ है 50 to 70% ऑफ। अब आप लोगों ने कोई इरादा नहीं है चीजें बाय करने का, लेकिन आपने देखा कि 50 to 70% ऑफ लगी हुई है। तो हम मेंटल सेट क्या है हमारा कि यार चलो चेक करते हैं कितने की ऑफ लगी, क्या क्या चीजों पे ऑफ लगी हुई है। तो उसके बहाने हम एंटर हो जाते हैं शॉप में और कुछ ना कुछ लेके निकल आते हैं बाहर। ठीक है। तो अब ये समझ लें कि बिहेवियरल अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्ट करता है ऑफ। ठीक है। अब जिस तरह पिछले दिनों में यहाँ पर लाहौर में कोई पूरे 3 हफ्ते चलता रहा 50% ऑफ आउटफिटर्स पे। और मैंने, मेरा ख्याल है इतनी पूरे साल में शॉपिंग नहीं की उन्हें जितने मैंने सिर्फ उस ऑफ के दिनों में की है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस पे ऑफ लगा हुआ था बिल्कुल न्यू लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मैं कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इस तरह की चीजें आप लोगों को ऑफ ने अट्रैक्ट किया, आप लोगों का वैसे माइंड बिल्कुल भी नहीं था प्रोडक्ट लेने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कि आप लोगों ने देखा कि भाई बिहेवियरली कि ऑफ लगी हुई है, चलो एम चेक कर लेते हैं क्या लगी हुई हो, और उसके बहाने बहाने में आप लोगों ने वो चीजें ले ली। ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर तो आप लोगों के पास वो इस तरह की, अब यही चीज जज कर ली आप लोगों ने कि क्या चीज आप लोगों की इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो अब इस यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट। ठीक है। एक्शन टेकन ऑन वेबसाइट,
ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको वेबसाइट पे ऑर्डर करना पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि यार हम लोग खुद जाके ले लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मतलब आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जो लाहौर के नहीं होंगे, उनका माइंडसेट ये होगा कि लाहौर में लोग जो शॉपिंग है ना वो ज्यादातर जाके करते हैं। ठीक है। कि उनके तो घर के पास है ना, मतलब लाइक क्योंकि कईयों के रिलेटिव रह रहे होते हैं लाहौर में, तो वो अक्सर शादी वगैरह पे आते हैं और आके लाहौर में शॉपिंग करते हैं। ठीक है। और लाहौर के रहने वाले लोग, ये कराची के रहने वाले लोग इतना तंग है ट्रैफिक से और टाइम जाया होने से कि हम लोग लाहौर में रहते हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, लाहौर में रहते हुए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये आप डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि उसका बिहेवियर क्या है। तो आप लोग अगर उस तरह के ऑडियंस लोगे जिनका बिहेवियर उस तरफ है, ठीक है, तो वो आप लोगों को इजीली। अब कुछ लोगों का पॉइंट होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी, मतलब लाइक मोर फिजिबल, और कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं, हम खुद लेंगे जाके। ठीक है। तो अब अगर तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वाले बंदे को पकड़ रहे हो तो फिर तो वो आपको ऑर्डर लेगा। ठीक है, ऑर्डर देगा। अगर उस बंदे को पकड़ रहे हो जिसको कहता है कि जी ऑनलाइन शॉपिंग तो सही है ही नहीं, तो वो कैसे ऑर्डर देगा? आपके पास जितनी मर्जी प्रोडक्ट दिखा दो उसको। ठीक है। तो ये आपकी बिहेवियर सेगमेंटेशन। अब ये बंदा कैसे पकड़ना है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। अब बेनिफिट सोर्स है, बेनिफिट सोर्स में होता है अगर आप लोगों ने कोई चीज सेल कर रहे हो और वो चीज किसी की नीड है। ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने एक 4K एलईडी ली है। ठीक है। अब 4K एलईडी अगर मैं आपको देता हूँ तो आपके लिए नीड तो नहीं है ना। आप लोगों को तो ये है कि जी आप लोगों के बस वो एक एलईडी है। ठीक है। लेकिन मेरे लिए क्या है कि क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन 4K है तो मुझे उसके कलर वगैरह को, मेरा काम डिजाइनिंग से है, तो मुझे कलर कोड्स का बड़ा मसला होता है अगर मैं हल्की स्क्रीन यूज करता हूँ। ठीक है। तो वहां पर मेरा वो एक नीड है कि मैंने कलर कोड वो यूज करना है, तो वो चीजें मुझे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए कोई प्रोडक्ट किसी के लिए नीड होगी और किसी के लिए वांट होगी। ठीक है। अब एक जो है बाइक है। ठीक है। एक बाइक किसी डिलीवरी बॉय के लिए वो एक नीड है और मेरे लिए वो एक वांट है। ठीक है, क्योंकि मुझे बाइक चाहिए नहीं, मैं तो अक्सर कहीं जाना हो तो कभी बड़ी बात है कि मैं को 2 दिन, इवन मैं तो अपने रूम से अक्सर हफ्ते बाद निकलता हूँ, अपने रूम से निकले हफ्ता हो रहता है मुझे। तो ये चीजें मतलब लाइक आप लोगों की आती हैं उसके अंदर। ठीक है, कि बिहेवियर क्या है ना आप लोगों का, मैं अपनी एग्जांपल से दे रहा हूँ कि मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ इन सारी चीजों में। ठीक है। और एंड पे आई थी लॉयलिटी। लॉयलिटी क्या है कि अब आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कि आपके पास क्या, आप किस चीज की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है। तो अब और वो लॉयलिटी बेसिकली ये होती है कि आप एक ब्रांड के साथ अटैच हो जाते हो। ठीक है। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि जी मैं जो असूस के साथ अटैच हूँ कि मैं इनके ग्राफिक कार्ड, इनकी सिस्टम वगैरह यूज करता हूँ। ठीक है। और आप लोग अगर कपड़ों की बात करते हो, मैं कहता हूँ कि जी जिस तरह एक बुनेंजा सतरंगी ब्रांड है, हो सकता है किसी को पता हो, लड़कियों का ब्रांड है। तो वो लोग ना मतलब लाइक बुनेंजा सतरंगी ने ना अभी लेटेस्ट एक अपनी लॉयलिटी ऐप जो उसने ना वो लॉन्च की है। उसमें ये है कि अगर आप वहां से कपड़े लेते हो और आप उनकी ऐप से स्कैन करते हो ना, तो आपको हर बार ऑफ मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले शॉपिंग की, ठीक है, मम्मा के लिए, तो मैंने वहां से कोई जोन से ना वो लॉयलिटी ऐप यूज की, तो अच्छे खासे पैसे बच गए। मैंने कहा ये सही है। अब हालांकि मैं नॉर्मली वहां से करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी ऐप देख ली है। अगली दफा मैं दोबारा जाऊंगा तो एक दफा बुनेंजा सतरंगी लाद में जाऊंगा। ठीक है, समझ आई बात की? उन्होंने कैसे फंसाया हुआ है मुझे अब कि मैं एक बार वहां जरूर जाऊंगा। ठीक है। देख किया करो, लॉयलिटी ऐप है बिना तरंगी की, ऑफ लगा हुआ है उस पे। ईद की तुलना में तो काफी फायदा है उसका। लॉयल हो गया मैं आपको उनका, ऐसा ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आप लोगों के पास जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। हमारे पास सिर्फ 6 मिनट रहते हैं तो इसको थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है। तो अब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? अगर आप लोगों के पास जो है वो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है कि आप लोग अपनी मार्केट को इस तरह स्प्लिट करते हो उस एरिया तक जहां तक आप अपनी सर्विस दे सकते हो। ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने लाहौर के अंदर एक पिज्जा शॉप ओपन कर ली है, ठीक है, और उस पिज्जा शॉप की आप लोगों ने एड लगा दी पूरे पाकिस्तान में, तो कराची से कोई बंदा ऑर्डर कर दे, ठीक है, और वो बंदा उसको सर्विस, कराची तो पिज्जा नहीं ना पहुंच सकता लाहौर का, तो वो बंदा क्या कहेगा कि यार हम लोग जो सा सिर्फ लाहौर में डील करते हैं। उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा जी? अब बंदा आपने ढूंढ लिया है, वो कस्टमर भी है, वो विलिंग टू पे भी है, सारा कुछ ही है, लेकिन वो आपकी लोकेशन में आता ही नहीं है। ठीक है। तो आपको वो आप लोगों ने क्या किया है कि वो आप लोगों ने अपना क्लाइंट, अपना टाइम जाया किया उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस ही सिर्फ उस लाहौर तक था। तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस में जो मर्जी ट्रस्ट हो, जो मर्जी ऑडियंस हो, मैटर करता है कि आप लोगों की जो सर्विस डोमेन का, आपके पास सर्विसेज का जो सर्कल है वो कितना है। ठीक है। तो वो उस लिहाज से जो उनसे आप लोगों के पास वो चीज मैटर करेगी। ठीक है। तो अब कोई भी, अब जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑनलाइन कोर्स आप लोग कर रहे हो। ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्स की वजह से आप लोग डिफरेंट एरिया से ये कोर्स कर रहे हो। ठीक है। अगर मैं इस कोर्स को फिजिकल पढ़ा रहा होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी ऑडियंस बैठी होती। ठीक है।
मैं ये भी नहीं कह सकता कि इवन अगर मैं लाहौर के अंदर एक सेंटर ओपन कर लेता हूँ, लाइक मैं डीएचए में हूँ, डीएचए में एक मैं अपना ऑफिस खोल लेता हूँ, तो पूरा लाहौर डीएचए क्लास लेने भी नहीं आ सकता, है कि नहीं ऐसा? तो ऑनलाइन तो ले सकते हैं आप लोग। अब इसी का एक आप लोगों को मैं लाइव सर्वे रन करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने, सब लोगों ने ना जस्ट अपने सिटी का नाम लिखना है कि आप लोग यहाँ किस सिटी से हो। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ लाहौर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट अपना सिटी का नाम लिखना है। हम लोगों ने ये देखना है बेसिकली कि कौन इस टाइम कहाँ पे है, इस टाइम लोकेशन बतानी है। ये नहीं कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ फैसलाबाद और मैं लाहौर आया हूँ, तो लाहौर लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट सिटीज आ रही हैं, ठीक है। अब ये देखो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान से क्लासेस ले रहे हैं, मतलब मेरा ख्याल से सारी एरिया